ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज जो पेपर बेटा हम कर रहे हैं वो इट इज लिंक्ड विद व्हाट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम समर 24 पेपर 3 3। ठीक है, पेपर 3 वेरिएंट 3 क्वेश्चन है हमारे पास। एनालाइज टू इम्पैक्ट्स ऑन एससीसी ऑफ द चेंजिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इन कंट्री सी। यानी कंट्री सी के अंदर जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में चेंजेस आ रहे हैं उसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। अभी हमने केस स्टडी स्कैन नहीं की है, केस स्टडी हम स्कैन करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं केस स्टडी क्या कह रही है। ठीक है, तो ये क्या था, पेपर 3 वेरिएंट 3। तो जरा हम इसकी केस स्टडी ओपन करते हैं। ओके, गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके, सुनील्स क्लोथिंग कंपनी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। SCC is a private limited company. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है या नहीं है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है और लिमिटेड लायबिलिटी है। इनकॉर्पोरेटेड, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंटिन्यूटी और लिमिटेड लायबिलिटी। ओन्ड बाय सुनील एंड हिज फैमिली। SCC is based in country Z, an island in Asia. Okay, और हमें इकोनॉमी के बारे में पता चल गया। कंट्री Z is what? A developing economy. It is a popular manufacturing location for ready-made clothing. बांग्लादेश टाइप वाले सिनेरियोज हैं, वहां पर भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, which is exported to the rest of the world. Sunil has grown quickly since it started in 2010 and now has 2 large factories. सही क्या है इनके पास? 2 बड़ी फैक्ट्रीज हैं। द क्लोथिंग प्रोडक्शन वर्क इज लेबर इंटेंसिव, यानी वर्कर्स ज्यादा काम करते हैं। यस बेटा, एशिया के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया है, वहां पर इनकी फैक्ट्रीज। हाँ जी बेटा, हाँ नहीं नहीं बेटा, देखो कंट्री जी एशिया के अंदर एक जगह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब होता क्या है, ये लेबर इंटेंसिव है, कैरीड आउट बाय मेनली फीमेल वर्कर्स यूजिंग क्लॉथ कटिंग एंड सोइंग मशीन। SCC's clothes are bought in large quantities by budget fast fashion brands in developed countries. यानी जो डेवलप कंट्रीज में जो ब्रांड्स है ना, जो बजट ब्रांड्स हैं, इतने महंगे नहीं और जो क्विकली जल्दी जल्दी नया नया फैशन देते हैं, वो इनसे खरीदते हैं। मतलब SCC इज अ B2B बिजनेस। कौन सा बिजनेस है? B2B बिजनेस है। SCC's clothes, अच्छा ये तो हो गया। which then are add their own labels and packaging, अपना लेबल लगा के बेचते हैं। SCC's mission statement is reliable quality clothing at the lowest possible price, यानी हम अच्छी अच्छी क्लोथिंग देंगे और अच्छी प्राइस पे देंगे। Sunil also had a small team who produce individual bespoke clothing items, मतलब made to order items। ठीक है, made to specified design required by the customer। ये एक अलग डिवीजन, वो B2B का अलग था, ये B2C है। These are ordered by consumers in country Z। ठीक है, these are ordered by consumers in country Z and include outfits for weddings and other occasions, यानी specialized occasions के लिए होते हैं। For these items, the emphasis is on uniqueness and quality, and SCC is able to charge high prices। मतलब made to order है तो पैसे भी ज्यादा चार्ज होते हैं। As customers can specify exactly what they want and know that their clothes will be one of design. Sunil would like SCC to expand production of the more exclusive designs, यानी जो अपना ये वाला सेगमेंट है made to order वाला, इसलिए ये और expand करना चाहता है। As he knows that in the mass produced fast fashion market it faces increased competition, यानी उस मार्केट में कंपटीशन है, यहाँ पर नहीं। Both from local firms and from companies based in other Asian countries. ओवरऑल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इसकी 2 फैक्ट्रीज की कितनी है? 85%। मतलब स्पेयर कैपेसिटी कितनी है इसके पास? 15%, 15%। और सुनील बोल रहा है कि फ्यूचर में इसकी सेल 10% से बढ़ जाएगी। मतलब अभी 85% है, 10% से और बढ़ गई तो ये 95% कैपेसिटी पे चले जाएंगे। तो स्पेयर कितना होगा?
5%। अब ये वाला सवाल, ये वाला पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सवाल किसका कर रहे हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिजनेस। SCC is impacted by changing external factors in country C and also in the countries where its biggest customers are located। यानी वहां पर भी चेंज आ रहा है तो इस पे इम्पैक्ट आ रहा है, इनकी कंट्री में भी चेंज आ रहा है तो इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। कंट्री सी में इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर बोथ राइजिंग, पॉजिटिव एज वेल एज व्हाट, नेगेटिव। अब बेटा इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बिकम, इट विल बिकम एक्सपेंसिव। तो जो ऑलरेडी जो मेड टू ऑर्डर आइटम्स हैं वो और ज्यादा क्या हो जाएंगे। इफ द कस्टमर्स डिमांड इज प्राइस इलास्टिक, क्या है, तो सेल्स, अगर प्राइस बढ़ा दी तो सेल्स कम हो जाएंगी, मार्केट शेयर कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही तो वर्कर्स विल बी विलिंग टू वर्क एट व्हाट, लो वेजेस, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जो इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल कर रहे हैं वहां पर ये क्या हो सकते हैं, ज्यादा कंपेरेटिव। ये दो चीजें भी पढ़ते हैं। हाँ क्या है बेटा, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर बोथ राइजिंग and the currency is depreciated by 10%। तो एक बड़ा फायदा है, when the currency is depreciating, तो जो क्या कर रहे हैं, हमने ऊपर पढ़ा था कि ये एक्सपोर्ट करते हैं डेवलप कंट्रीज, तो उनके लिए इनके कपड़े ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, on average against major currencies in the developed countries where SCC's fast fashion business customers are based, inflation is also rising। अच्छा, अब दूसरा क्या हुआ है, ये तो हो गया इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब उन कंट्रीज की बात हो रही है जहां पर इनके कस्टमर्स हैं, वहां पर भी इन्फ्लेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। कंज्यूमर की रियल इनकम्स कम हो रही है। देयर इज आल्सो इंक्रीजिंग कंज्यूमर कंसर्न्स अबाउट अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि अगर तुम ये चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, कि जहां से बिजनेस का प्रोडक्ट आ रहा है। अब यहाँ कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली क्योंकि हमने पूरा केस नहीं पढ़ा, हो सकता है आगे डेटा हो, लेकिन अभी हम इतना टाइम जाया नहीं करेंगे। वी विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, द क्वेश्चन। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन अगेन। सही बेटा, क्वेश्चन जाके देखते हैं हम। वो तो भी केस, अगर हम केस आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजें और निकल के आ जाएंगी हमारे पास, लेकिन अभी हम केस पूरा नहीं पढ़ रहे। अभी तक जितनी हमने नॉलेज ली है उसी की बेसिस के ऊपर हम आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। जरा जाके पहले हम देखते हैं अपना, एक सेकंड देना मैडम, समर 24 पेपर 3 वेरिएंट 3 ईयर। Analyze two impacts on SCC of the changing external influences on country Z। अभी एक सेकंड लेते हैं इसको, जरा मैं यहाँ से कॉपी कर लूं। ओके, बेहतरीन हो गया। लेट्स गो टू जूम, स्टॉप शेयरिंग। हम शेयरिंग पे जाते हैं, लेट्स शेयर स्क्रीन, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। बिल्कुल करेंगे, नहीं नहीं नहीं, दो बोले तो दो लिखना जरूरी है ना बेटा। अभी देख लीजिए बेटा, अभी क्लैरिटी आ जाएगी। इसको स्किप करते हैं, नीचे आ जाते हैं बेटा, व्यू पे आते हैं, इसकी इमेज को ठीक करते हैं। एक सेकंड बेटा, चलो हाँ डालो वैसा, असल में उसको थोड़ा हाथ इतना अच्छे लगे सेट नहीं। Okay, the question is what? Analyze two impacts on SCC of the changing external influences in country C। अब सवाल में देखो, ये हम बच्चे तो गड़बड़ क्या करेंगे, सवाल बोल क्या रहा है, हमें बताना है क्या चीज, टू इम्पैक्ट्स ऑन SCC। किस चीज के इम्पैक्ट्स बेटा, हमें बताने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन कंट्री Z। क्या हुए बेटा, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो कंट्री जी के अंदर आए, वो इन्फ्लुएंसेस नहीं बताने जो हमारे कंट्री के बाहर हुए। दूसरे कंट्री में जो इन्फ्लेशन हो रही है उसका हमें इम्पैक्ट किस चीज का बताना है, हमें बताना है कि इन कंट्री जी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट हो। तो कंट्री जी के अंदर बेटा एक चीज मुझे नजर आई
कि क्या हो रहा है बेटा, एक तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और तीसरा एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट हो रहा है। तो बेटा हम है ना अपनी मर्जी के इन तीनों में से कोई भी एक दो चीजें पिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास सवाल क्या पूछ रहा है, दो इंपैक्ट्स बताओ। एनालाइज टू इंपैक्ट्स ऑन एससीसी ऑफ द चेंजिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इन कंट्री सी। तो बेटा हम जब सवाल स्टार्ट करेंगे तो सवाल स्टार्ट करते हुए हम वन लाइनर क्या देंगे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का वन लाइनर देंगे। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लिख लो बेटा, external influences are the factors which are outside the control of the business। बेटा इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन दिल की खुशी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिया, ना भी लिखो तो कोई फर्क। नॉलेज के मार्क्स 2 हैं, 8 मार्क्स में से नॉलेज के मार्क्स कितने बेटा, 8 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, तो कोई इतने बड़े मार्क्स नहीं है, खुद ही कवर हो जाते हैं। नहीं नहीं बेटा हो जाता, नॉलेज हो जाता है। चलो बेटा लिखना स्टार्ट करते हैं। मुझे ना एक्सचेंज रेट ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक्सचेंज रेट, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा लिखूंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, पहले बताएंगे एक्सचेंज रेट होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन एक्सचेंज रेट। तो बेटा मैं लिखवा नहीं रहा यहाँ पर आज पूरा, मैं यहाँ पर पॉइंटर्स बना रहा हूं। तो आप पहले बताओगे एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, और केस क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या हो रहा है, डेप्रीसिएशन। तो बेटा मुझसे कैसे लिंक करेंगे, डेप्रीसिएशन इज दैट द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज फॉलन, ठीक है। ये हो गया बेटा, हमने डेप्रीसिएशन बताया। डेप्रीसिएशन क्या होता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू, अब मैं चेन बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एस सुनील क्लोथिंग कंपनी, हाँ, अब एससीसी करता है क्या है, सेल्स टू डेवलप कंट्रीज, किसको बेचता है, डेवलप कंट्रीज को बेचता है। तो बेटा जब डेवलप कंट्रीज को बेचेगा, और बेटा मेरी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट कर रही है, ठीक है। तो जो इनके कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को क्या पड़ेगा, चीप, क्योंकि उनको कम पे करना पड़ेगा, कस्टमर्स को कम पे करना पड़ेगा। तो बेटा क्या इंपैक्ट आएगा, कस्टमर्स को कम पे करना पड़ेगा, तो एससीसी, एससीसी क्या हो जाएगा, विल बिकम, शाबाश, कंपेटिटिव, सही है। एससीसी क्या हो जाएगा, कंपेटिटिव हो जाएगा। तो इनके कपड़ों की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। जब बेटा इनके कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो एससीसी की सेल्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। सेल्स बढ़ जाएंगी तो इनका मार्केट शेयर, नहीं बेटा प्राइवेट पब्लिक हर किसी का मार्केट शेयर होता है ना, ना 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 ना, मार्केट शेयर का मतलब पता क्या होता है, कि पूरे बिजनेस मार्केट में जितनी सेल्स हो रही है आपकी कितनी है, तो बेटा मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, ब्रांड इमेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है बेटा। यानी डेप्रिशिएट होगी, कस्टमर्स को चीप लगेगा, तो ये कंपेरेटिव हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, ब्रांड इमेज एनहांस हो जाएगी, यानी और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो समझ लो ये आपका हो गया पैराग्राफ नंबर 1। अगर मैं आपसे बात करता हूं पैराग्राफ नंबर 2 की, तो बेटा दूसरी चीज हमने आइडेंटिफाई करी थी कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप इसको यहां से पिक करोगे, हाँ, इन्फ्लेशन भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं तीनों लिखवा देता हूँ, जो अच्छे लगे वो आप लिखिए।
अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज मतलब लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो इससे फायदा क्या होगा? वर्कर्स विल बी विलिंग टू वर्क एट लोअर वेजेस। अच्छा, एक तो ये हो गया, और आगे वर्कर्स विल बी विलिंग टू वर्क एट लोअर वेजेस। और दूसरा आप यहां पर ये बोल सकते हो, दे विल, सबर कर जाओ बेटा, दे विल ट्राई टू बिकम मोर एफिशिएंट। क्यों बेटा? क्योंकि उनको डर है। दे विल ट्राई टू बिकम मोर एफिशिएंट, क्योंकि उनको डर क्या है कि अगर वो एफिशिएंट नहीं हुए, सो दे विल बी रिप्लेस्ड। दे विल ट्राई टू बिकम मोर एफिशिएंट ड्यू टू फियर ऑफ रिप्लेसमेंट। इससे ओवरऑल क्या होगा बेटा? आपका कॉस्ट कम हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर अब आप लिंक करोगे दूसरे कंट्रीज। जब कॉस्ट कम हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, और जो उनकी कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को क्या फेस करना पड़ रहा है? कस्टमर फेसिंग इन्फ्लेशन। उधर इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, उधर महंगाई हो गई है। सही है। तो उनको वो दे विल प्रिफर चीपर क्लोथ्स। वो क्या प्रेफर करेंगे? चीपर क्लोथ्स प्रेफर करेंगे। तो ये अपना मार्केट शेयर, ये मार्केट शेयर की बात तो हमने पीछे कर ली थी ना, तो यहां पर करेंगे दे विल प्रेफर चीपर क्लोथ्स। ठीक है। तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो? यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी लिख देते, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड दे कैन यूज दैट फंड टू वर्क ऑन द पर्सनलाइज्ड क्लोथ्स, पर्सनलाइज्ड क्लोथ्स सेगमेंट। तो बेटा ये उस पे काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये दो चीजें आ गई हमारे पास। एक तो हमने बात किसकी करी थी? डेप्रिसिएशन की। और एक बात करी हमने अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बेटा हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो चीजें थोड़ी गड़बड़ होंगी। इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाएगा। हाँ, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाएगा, कपड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इनके जैसे और कंट्रीज भी होंगे जो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो डेवलप कंट्रीज को अगर ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनको भी इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगा, वो इनसे नहीं खरीदेंगे, वो किसी और के पास चले जाएंगे, कोई और अल्टरनेटिव के पास चले जाएंगे। इनका मार्केट शेयर भी चले जाएगा, सेल्स भी चले जाएंगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी चले जाएगी। दे विल फेस डिफिकल्टी एंड सर्वाइव। एक जो पर्सनलाइज सेगमेंट है, हाँ, वो इनके पास आना बंद कर देंगे। तो उनका जो एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो मेड टू ऑर्डर क्लोथ्स है, वो चलना बंद हो जाएगा। जो इनका फ्यूचर एम है कि उसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड नहीं कर पाए। लेकिन याद ये रखना कि सवाल क्या पूछ रहा था कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इंपैक्ट ऑन एससीसी ऑफ, यानी जो जी कंट्री जी में हो रहे हैं, through impacts on SCC of the changing external environment in country Z। यानी कंट्री जी में जो चेंज आ रहा है उससे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग हम स्टॉप करते हैं बेटा। अहमद रिकॉर्डिंग होगा, स्टॉप करना, रिकॉर्डिंग स्टॉप करना। ओके, मैं करूँ। मुझे एक चीज समझ नहीं आई।